लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस का बड़ा सख्त रिएक्शन आया। कहते यार वी डैम केयर अबाउट इट, वी आर द मेंबर ऑफ द क्वाड एंड जर्मनी, हम 2 साल 3 सालों में हमने यूके को पीछे छोड़ दिया और जर्मनी को या यूरोपियन कंट्रीज को हम कोई मतलब हमारे सामने कोई औकात ही नहीं है उनकी। वो तो एक जुबान होकर यही बात करते हैं कि जी कश्मीर कोट ऑन कोट उनका अटूट अंग है। जर्मनी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं कहता हूँ 0/0 है। लेकिन ये टेम्परेरी स्टेट होगी। उसकी वजह ये है कि भारत हैज ग्रोन सो बिग, मैटर ऑफ फैक्ट, इन इकोनॉमिकली एंड दूसरा इन्फ्लुएंस के लिहाज से कि कश्मीर का इशू जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। हुकूमत ने अवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया है। बेकाबू महंगाई के बाद अवाम पर फाका कशी का आलम है। टर्की भी बहुत बोल रहा था, उसको एक बार सिंगल स्ट्रोक में जवाब दिया गया कि भाई साइप्रस बात करें, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। इदारा शुमारियात ने एक हफ्ते में महंगाई में 0.29% इजाफे की तस्दीक कर दी है। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, मींस वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अपने आप हमें बता रहा है कि सुनिए आप कोई बहुत बड़े आदमी नहीं, या आप कोई यू आर नॉट द ग्लोबल पुलिसमैन। और अगर ये भारत से बात करते हैं कि जी उनसे हमने जिहाद करना है, तो फिर वो तो हमसे कहीं आगे चले गए हैं। अब उनको हमारे जैसे लोगों की कोई फर्क पड़ता नहीं है, पाकिस्तान होना हो या ना हो। इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन द नेक्स्ट 5 years। अगर ऐसा है तो उनको ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया हमारे सामने क्यों उठ रहा है, ये जलन है कहीं ना कहीं। मैं अपने शोज में कहता रहा हूं, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि कश्मीर का इशू जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है और अब दुनिया उसके ऊपर नहीं बोलती। ये मैं कहता रहा हूं। इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ भी ऐसा कि किसी छोटे से कंट्री से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता था कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान कोशिश उस वक्त भी शायद करता था लेकिन कोई सुनता नहीं था। और अभी आज जिस तरह ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, वहां पे भी कश्मीर मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने कहा कि जी बस पाकिस्तान सही है और इंडिया गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के जो तरीकाकार है उसके जरिए बात होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए और इस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए। लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस का बड़ा सख्त रिएक्शन आया। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि आप दिल्ली में हैं और आपका फॉरेन ऑफिस भी यकीनन दिल्ली में है, क्या वजह है इसके पीछे? रीजन तो बाद में हम जाएंगे, लेकिन रिएक्शन बड़ा स्ट्रिक्ट आया। ये जो जर्मनी है ये है कौन जो हमें पूरी वर्ल्ड एक मौक़िफ़ रखती है? पूरी वर्ल्ड में कोई एक कंट्री या 2 कंट्री छोड़ के बाकी सारे बड़े कंट्रीज ये मौक़िफ़ रखते हैं कि ये बायलैटरल इशू है, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा। अमेरिका भी वही रखता है, रशिया भी वही मौक़िफ़ रखता है, चाइना भी कभी ये नहीं बोलता कि भाई हम आकर के आपका मामला सॉल्व करा देते हैं, या कोई सख्त बयानात नहीं देता। ओआईसी एज अ होल कुछ स्टेटमेंट दे दे, लेकिन ओआईसी के मेंबर्स इंडिविजुअली इंडिया से रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, वो नहीं बोलते। ये जर्मनी कौन है? और जर्मनी की ये मोहतरमा जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये कौन है? पहली चीज इनको ये समझना चाहिए, क्या जर्मनी एक मिलिट्री पावर है? तो वो उस एंगल से है नहीं, ना उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ना उसके पास यूएन की मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर नहीं है उसके हाथ में। इकोनॉमिक पावर होंगे तो आप हमसे कितना आगे हैं? आप हमसे $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन के आसपास आ गए हैं। अगले 3 साल में हम आपको पीछे कर देंगे। तो इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन द नेक्स्ट 5 years। अगर ऐसा है तो उनको ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया हमारे सामने क्यों उठ रहा है, ये जलन है कहीं ना कहीं। और ये जर्मनी जो कि हमसे कई चीजों में, चाहे वो कार इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री हो या दूसरी चीजें हो, उधर वो हमसे कंपीट कर रहा है। हमारा मार्केट सॉलिड है, तो उसका एक जलन ये है, उसके 10 जलन है। और होने तुझे वी डैम केयर। हम ब्रिटेन की परवाह नहीं कर रहे हैं जो कि वीटो रखता है, हम दूसरे वीटो पावर्स वाले की परवाह नहीं करते हैं। तो ये जर्मनी साहब कौन है पता नहीं। और मैडम आकर के इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। अब इंडिया फॉरेन ऑफिस की तरफ से जर्नलिस्ट जो पकड़ा गया था गालिबन मोहम्मद जुबैर या क्या, उस पे आर्ट न्यूज का, उस पे भी इनका स्टेटमेंट आया था। वो अब देखिए बात ये है कि वो जुबैर पे स्टेटमेंट आए, किसी पे आए, इनको बोलने का मतलब क्या बनता है? हम अगर हम बोलना शुरू कर दें कि आपने इतने सारे असाइलम पे मुस्लिम्स रखे हैं, उनके राइट्स कहां हैं, तो क्या बताएंगे? टर्की भी बहुत बोल रहा था, उसको एक बार सिंगल स्ट्रोक में जवाब दिया गया कि भाई साइप्रस बात करें, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, दोबारा बोला नहीं। हमारे पास 10 तरीके हैं बोलने के लिए और हमारे पास 10 चीजें हैं बोलने के लिए।
एक स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर का आया था जब उनसे पूछा गया था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, यू आर फंडिंग द वॉर विद रशिया, तो उन्होंने बोला कि हम फंड कर रहे हैं, तो ये जो जर्मनी जो खरीद रहा है गैस और यूरोप जो गैस खरीद रहा है, क्या वो फंडिंग नहीं कर रहे? तो ये भी समझने की बात है। जर्मनी बोले हमें भी डैम केयर, हम लोगों ने सिर्फ एक चीज बोली है कि भाई ये बता दो, क्या आपने जो टेरर आ रहा है कश्मीर में उस पर बोला? अरिंदम बागची साहब का आज का स्टेटमेंट है, आपने बोला नहीं? बोला उन्होंने नहीं, क्यों नहीं बोला? अब लेकिन एक बात उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों का नाम लिया कि सीज फायर होने से बहुत बेहतरी आई, ये बात उन्होंने की है। यकीनन आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। या देखिए, अब ये चीज कि जर्मनी क्या एक ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पे क्या ये एक फ्लैग बियरर है, या ये एक बहुत बड़े, ठीक है इकोनॉमी वाइज आप होगे तो हम आपसे कौन सा बहुत पीछे हैं यार, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी और आपकी इकोनॉमी हमसे 10 टाइम्स बड़ी है। फ्रैक्शंस पे चल रहे हैं हम लोग, और हमारा जो राइज है वो और हमारी जो स्टेडी ग्रोथ है वो बता रही है कि यू विल बी बिलो अस वेरी सून। नाउ अगर आप सिक्योरिटी के एंगल से, तो हम जिन फोरम्स पे बैठे हैं उन पे आप नहीं है, और आप तो प्लेयर ही काउंट नहीं होते सिक्योरिटी में, तो इसमें आकर के आपको हमें बताने का कोई मतलब बनता है? बताइए आप, हमें क्या प्रॉब्लम है? वी हैव इनफ ऑफ इट एंड ये चमचे कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन एक चीज अगर वाकई में ऐसा है कि जर्मनी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं कहता हूं 0/0 है, तो why the Indian Foreign Office reacting like this? जो उन्होंने मतलब इतना एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी है, अगर ऐसा है फिर डोनाल्ड ब्लूम जब अभी कश्मीर गया हुआ था 4 दिन पहले, उसके ऊपर भी रिएक्शन आया, फिर तो नहीं आना चाहिए। वो कहते यार वी डैम केयर अबाउट इट, वी आर द मेंबर ऑफ द क्वाड एंड जर्मनी, हम 2 साल 3 सालों में हमने यूके को पीछे छोड़ दिया और जर्मनी को या यूरोपियन कंट्रीज को हम कोई मतलब हमारे सामने कोई औकात ही नहीं है उनकी, तो फिर ये रिएक्शन क्यों है? मुझे ये थोड़ी सी समझ। राइट देखिए, वो एक छोटा सा कंट्री बुर्किना फासो बिल्कुल या टोलाबो भी बोले तो रिएक्शन तो आएगा। वी हैव टू गिव एन आंसर, और एक आंसर आना लाजमी भी बनता है।